सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं एक और नई इसेकाई एनिमे जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज एन एरिस्टोक्रेट एंड विद अप्रेजल पावर्स। जिसके एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई कैरेक्टर एक देश के मैप को देखकर उसमें कुछ बता रहा होता है और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैमिली किसी के लास्ट राइट्स को कर रही होती है। तभी एक लड़का दो बच्चों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमारे फादर को गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है, और आगे जाकर वहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि आज से हमारी पूरी फैमिली और इस विलेज का लीडर मैं हूँ। और इसके ये कहते ही हमें एक दूसरा आदमी दिखाया जाता है जो कि अर्थ पे एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। ऑफिस जाता है, घर पे आता है, टीवी देखता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। लेकिन उसे अचानक से कुछ कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो सोचता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके सामने काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। तभी वो जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने एक लेडी है। तो वो सोचता है कि क्या मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ और ये सामने जो लेडी है क्या ये कोई नर्स है। लेकिन ये हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है मुझे। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है और उस लेडी से कहती है कि आपकी चाय तैयार है, जाके पी लीजिए। और उस सर्वेंट के हाथों में एक प्लेट होती है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देखता है। और जैसे ही वो देखता है उसे दिखाई देता है कि वो अब एक छोटा बच्चा बन चुका है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और वो इस देश के बारे में जानने की कोशिश करता है और जानते जानते उसे 3 साल हो जाते हैं। और एक दिन सुबह वही सर्वेंट उससे आकर कहती है कि आपकी चाय तैयार है लॉर्ड आर्स। जिसके बाद आर्स कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है और मैं पिछले जन्म में मर चुका था और यहाँ पर लॉर्ड आर्स के नाम से जन्म ले चुका हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं और उनमें से है कि मैं एक तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस दुनिया में जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा नोबल फैमिली है। और जिस घर में हम लोग रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये कोई महल है। हमारे घर में एक शेफ़ भी है जो बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है। जिसके बाद वो अपने विंडो से देखता है कि कुछ सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो उनकी ट्रेनिंग देखने के लिए उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी ट्रेनिंग देख सकता हूं। तो सभी लोग आर्स को अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम जब तक चाहे तुम तब तक देख सकते हो। देर बाद वहां उसे एक लड़का दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। लेकिन आर्स जैसे ही अपनी पावर का यूज़ करता है उसे पता चलता है कि इसका असली टैलेंट तो आर्चरी में है। और आर्स उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें आर्चरी आती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने आज तक कभी भी आर्चरी नहीं की है। तो आर्स कहता है कि मेरे कहने पर एक बार आर्चरी करके ट्राई करके देखो, मुझे पता है कि तुम एक तीर को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। और वो लड़का उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि चलो तुम कहते हो तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और वो जैसे ही ट्राई करने की कोशिश करता है उसका निशाना पहली ही बार में एकदम परफेक्ट जाके लगता है, जिसे देखकर सभी लोग एक बार को हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो ये तो सिर्फ एक तुक्का भी हो सकता है। जिसके बाद वो फिर से ट्राई करता है और फिर से ट्राई करता है और इस बार भी उसका टारगेट बिल्कुल ही ठीक होता है। जिसके बाद वो कई सारी कोशिश करता है और हर बार एकदम परफेक्ट निशाना लगा देता है। जिसके बाद सभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें तो हमारी आर्चरी टीम में होना चाहिए। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उन सब का ट्रेनर आर्च से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इसका असली टैलेंट आर्चरी में है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगा कि ये आर्चरी अच्छा कर सकता है इसलिए मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट किया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्स अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि ये मेरे डैड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं हर किसी मार्शल आर्ट्स में, और इन्हें हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है इस पूरे कंट्री में किसी के लिए। और कई बार तो जब भी मैं इन्हें देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ मैं खुद भी। लेकिन वो दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ़ हैं और वो अपना खाना लार्स को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा खाना भी खा सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ ही टाइम में तुम यहाँ के लॉर्ड बन जाओगे तो तुम्हें उसी तरह से एक्ट करना चालू करना होगा। सुनकर उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है क्योंकि उसे अपना फ्यूचर थोड़ा बहुत डार्क लग रहा होता है, क्योंकि
हर जगह सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई चल रही होती है और अलग अलग देश हम पर हमला करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और मैं नहीं सोच सकता कि मैं किसी वॉर में जा रहा हूँ बाकी सभी सोल्जर्स के साथ। और वो खुद से पूछता है कि क्या मेरे जैसा कोई इंसान इस पूरे विलेज को, इस पूरी कंट्री को क्या सेफ रख सकता है हर किसी से। और हर इंसान का टैलेंट पता लगा पाना एक लॉर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद वो अपने आप से ही मार्केट में निकल जाता है, जिसे देखकर कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड आर्स, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो सभी लोगों को स्कैन करने लगता है और उनकी पावर्स का पता लगाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैजिक यूज़ करने की वजह से उसकी आंखों में दर्द हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि एक औरत एक लड़के को घर से बाहर निकाल रही होती है और वो देखकर उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है। तभी वो अपने पास रखी हुई एक ब्रेड को उस लड़के को दे देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। तभी एक लेडी वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारे लॉर्ड आर्स हैं। तभी सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर एक नोबल चाइल्ड इस लड़के की मदद आखिर क्यों कर रहा है। तभी आर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस लड़के के स्टैट्स को पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्टैट्स खोलता है उसे दिखाई देता है कि इस लड़के के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और वो समझ जाता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इतने अच्छे स्टैट्स को देखने के बाद वो समझ जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए और वो सोचता है कि मैं इसे अपना टीचर बनाऊंगा जो मुझे मेरे मैजिक को इस्तेमाल करना सिखा सकेगा। लेकिन वो लड़का ब्रेड को खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन आर्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जब तक वो उससे बात नहीं करता तब तक नहीं रुकता। एक गली में जाने के बाद आर्स उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो लड़का उसे मना कर देता है, कहता है कि मेरा पीछा मत करो, तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तो आर्स कहता है कि मुझे तुम्हें अपना रिटेनर बनाना है ताकि मैं अपने डोमेन को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। और कहता है कि मेरा नाम आर्स लोवेंट है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैंने तुम्हारे अंदर एक ग्रेट टैलेंट देखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रिटेनर बनो। तो वो लड़का पूछता है कि आखिर तुमने मेरे अंदर टैलेंट कैसे देखा। तो आर्स कहता है कि बस है मेरे पास कुछ जिस वजह से मैं तुम्हें देख पाया। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहता और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आर्स कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने पैलेस में लेकर जाऊंगा, वहाँ तुम हर टाइप के खाना खा सकते हो, ना ही सिर्फ ब्रेड, हर टाइप के स्टैक्स, मीट पाइप्स, रोल्स वगैरह तुम सब खा सकते हो। और ये सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूं। और आर्स के साथ उसके घर पे आने के बाद उसका शेफ उसे ज़्यादा कुछ खाने को नहीं देता, जस्ट एक सिंपल नॉर्मल सूप दे देता है और कहता है कि हम तुम्हें वो खाना नहीं दे सकते जो हमारे मास्टर खाते हैं। लेकिन आर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी चेयर को उठाकर उस लड़के के पास लेकर आता है और अपना साना खाना उसके सामने रख देता है और कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ खाते हैं। तभी उसके शेफ़ और सर्वेंट कहते हैं कि आप रुकिए, ऐसा मत कीजिए, मैं इनके लिए और खाना लेकर आते हैं। तभी वो दोनों उस लड़के के लिए भी सेम खाना लेकर आते हैं जो कि वो आर्स को दे रहे हैं। खाने के बाद आर्स पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो लड़का कहता है कि मैं एक ग्रुप का पार्ट था जो कि एक वॉर के टाइम पर बिल्कुल ही अलग हो गए और लगभग हम सभी मारे जा चुके हैं। सिर्फ मैं अकेला सर्वाइवर बचा था और मेरे जैसे किसी इकलौते इंसान को कोई अपने ग्रुप में नहीं लेगा, इसलिए मैं हर जगह पर घूमता रहता हूँ। घूमते घूमते मैं यहाँ पर भी आ गया। लेकिन इससे पहले कि आर्स ज़्यादा कुछ बात कर सके, उनका सर्वेंट आकर उनसे कहता है कि उस लड़के के जाने का टाइम हो चुका है और आपको इसे भेज देना चाहिए। तभी आर्स कहता है कि मैं इस लड़के को अपना रिटेनर बनाने की सोच रहा हूँ, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये बात उसके पापा को बताई जाती है और उसके पापा मना कर देते हैं उसे अपने घर में रखने के लिए या फिर उसे उसका रिटेनर बनाने के लिए। तभी आर्स पूछता है कि आखिर इस बात का रीज़न क्या है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि इस लड़के का ग्रुप हमसे ज़्यादा पावरफुल है और अगर इसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। तभी आर्स कहता है कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और मुझे पता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है और मैं सिर्फ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखा दे। तो उसके डैड आर्स से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम टैलेंट पहचान सकते हो और जैसे ही तुमने आज सुबह भी किया था वैसे ही तुम इसमें भी उसी टैलेंट को देख पा रहे हो। और अगर तुम इतनी ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, ये हमारे सोल्जर्स की टीम में जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए इसे
मेरा एक चैलेंज कंप्लीट करना होगा और उस चैलेंज के लिए इसे मुझे एक ड्यूल में हराना होगा। अब ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और आर्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको ये हरा सके। तो उसके डैड कहते हैं कि ये एक मेलकाइन है और अगर ये मुझसे हार जाता है तो ये कंट्री छोड़कर चला जाएगा, और अगर ये मुझसे जीत जाता है या फिर मुझ पे एक सिंगल ब्लो भी हमला कर देता है तो मैं इसे अपने शोल्डर्स में अलाउ कर दूंगा। ये कहकर वो दोनों फाइट के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। तो आर्स पूछता है कि क्या तुम इस घर में मेरे रिटेनर बन के नहीं रहना चाहते? तो लड़का कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है, तुमने मुझे वो लाइफ दी है जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो आर्स कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और ये कहकर वो दोनों फाइट के लिए चले जाते हैं। और ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचने के बाद वो किंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड दो, और उस मेलकाइन से भी कहते हैं कि जल्दी से एक स्वॉर्ड उठाओ और स्टॉप वॉच को लगा दो। और अब स्टॉप वॉच लग चुकी होती है। तभी आर सोच रहा होता है कि मेरे डैड की जो पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इस कंट्री में कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। अगर सिर्फ एक ब्लो की बात है तो शायद से रिच के पास मेरे डैड को हराने का कोई ना कोई चांस है। जिसके बाद वो पूछता है कि तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया, और अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है रेवन लॉयवॉर्ड। और ये कहते ही वो अपना पहला अटैक कर देता है, जिसको रिच बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता और बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचता है। और कहता है कि बेशक से ये प्रैक्टिस वर्ड है, लेकिन अगर इतनी पावर से कोई मुझे अटैक करेगा तो शायद प्रैक्टिस वर्ड से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। जिसके बाद काफ़ी देर तक वो एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। जो ऑडियंस होती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर हमारे किंग के स्पीड के बराबर ये लड़का कैसे लड़ पा रहा है। लेकिन अब लॉर्ड पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस पर एक बड़ा जोर का वार कर सकें। फाइनल अटैक रिट्स के ऊपर कर देते हैं, जिसका जवाब रिट्स बिल्कुल भी नहीं दे पाता और दूर जाकर गिरता है। तभी आर्स के डैड कहते हैं कि क्या बात है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तुम उठ जाओ जल्दी से। उसे याद आता है कि आर्स को उसकी ज़रूरत है और ये आर्स ने उससे कहा था। और जैसे ही उसे ये सब याद आता है वो बिल्कुल भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। वी किंग फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार रिट्स उनके अटैक को बचा लेता है और उनके अटैक को डॉज करके किंग पर भी हमला कर देता है, जिसे किंग डॉज कर देते हैं। लेकिन देखकर आर्स के डैड को समझ आ जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ टैलेंट तो है इसमें। इसलिए लॉर्ड रेवन कहते हैं कि अब से तुम हमारे शोल्डर्स की टीम में सिलेक्ट हो सकते हो और आर्स के रिटेनर भी बन सकते हो। ये सुनकर आर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हैरान भी हो जाता है कि आखिर मेरा कहना ठीक था और रिट्स काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड है। और वहाँ से जाते जाते वो आर्स को कहता है कि जिस तरह के इसके स्वॉर्ड्समैन स्किल्स अभी हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है स्वॉर्ड्समैनशिप में। और क्या पता कल को ये किसी बड़े देश का राजा भी बन जाए, क्योंकि इसके पास वो पावर है कि ये राजा बन सकता है और इसके पास लीडरशिप की क्वालिटी भी साफ नजर आ रही है। ये सब कहने के बाद उसका उस देश की आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसे आर्मी की ड्रेस मिलती है, जिसे देखकर आर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अपने आप को देखो, तुम कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो। तभी आर्स कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सर्वेंट ड्यूटीज भी ले रहे हो। कहता है कि मैं सबकी उतनी मदद करना चाहता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, और स्पेशली तुम्हारी। यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।